ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब की। इस देश के तमाम संघी, तमाम मनुवादी, तमाम जातिवादी, यहाँ तक कि सामंतवादी सोच रखने वाले बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करते हैं, बाबा साहब के बनाए संविधान का विरोध करते हैं और इतना नफरत करते हैं कि इनके दिए हुए आरक्षण से भी जलने लगते हैं और इसको लेकर बहुजन समाज को गाली सुननी पड़ती है। सोचिए, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करने वाला अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति किस तरीके से बाबा साहब को अपमानित करता है, बहुजन समाज को गाली देता है, यहाँ तक कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज करवाता है। और प्रशासन और सरकार कैसे अनिल मिश्रा जैसे लोगों को पुलिस का प्रोटेक्शन देती है। सोचिए, पेशे से वकील अनिल मिश्रा किस तरीके से बाबा साहब का अपमान कर कर कहीं ना कहीं फेमस होना चाहता था, लेकिन अब क्या करें, उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। जब आप खबर सुनेंगे तो आप भी खुशी से गदगद हो जाएंगे, खासकर वो व्यक्ति जो संविधान को दिल से चाहता है, जो संविधान को इस देश में सर्वोपरि मानता है, जो संविधान को और इस राष्ट्र से सही में प्यार करता है। किस तरीके से बाबा साहब के अपमान करने वालों के लिए ये खबर जहर के समान भी साबित हो सकती है। हो सकता है वो चुल्लू भर पानी में भी डूब मरे, क्योंकि देश में तो यही चल रहा है कि एक पानी पिलाने वाले किलर को भी बाबा साहब के मुकाबले खड़ा कर बाबा साहब के तरह संविधान निर्माता कहकर उसको कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनाए रखने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। एक भगवा पहने बाबा कहता है कि BN राव संविधान निर्माता थे। मुझे तो इस बात को सुन के ही हंसी आने लगती है, लेकिन बाबा साहब की बात है तो बाबा साहब का पद और बाबा साहब की जो जगह है वो इतनी ऊपर है कि हम चाहकर भी BN राव जैसे 100 लोगों को भी खड़ा कर दें, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बना पाएंगे। सोचिए, कल यूनेस्को हेडक्वार्टर में पेरिस में बाबा साहब की प्रतिमा का शुभारंभ हुआ। इस खबर से मनुवादियों के पेट में दर्द हो गया और सोचिए, उनको चक्कर भी आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। और अपने ही देश में क्या होता है कि आप अगर एक विशेष वर्ग से आते हैं और आप दलित समुदाय से आते हैं तो आप अगर अम्बेडकर हैं, भले ही संविधान निर्माता हो, आपकी तो मूर्ति भी तोड़ी जाएगी, आपके विचारों पर भी ताला लगाया जाएगा, आपको गाली भी सुननी पड़ेगी। और आप अगर बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हैं तो आपकी तो नौकरी सबसे पहले खत्म करी जाएगी, क्योंकि पेट पर लात मारने का काम मनुवादी व्यवस्था में सबसे पहले किया जाता है। क्योंकि पहली पीढ़ी जैसे जैसे विकास की तरफ बढ़ रही है, उसी तरह से मनुवादी द्रोणाचार्य बनकर किस तरीके से आपके अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, इस पर कोई बात बहस नहीं करता। अगर पत्रकार भी ये सवाल उठाते हैं तो उनको भी डराया जाता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार बनकर बैठे हैं वो जाति और पार्टी की चाटुकारिता में इतने बिजी हो गए हैं कि उनको सही और सच दिखाई नहीं देता। तो सोचिए, अम्बेडकर की प्रतिमा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगाने के लिए बैन कर दिया गया था, वहीं पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है। कल संविधान दिवस था। संविधान दिवस पर अरे पेरिस जैसे शहर में बाबा साहब का सम्मान हो रहा है और अपने ही देश में कुछ नफरती, मात्र कुछ नफरती चिंटू किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने का काम करते हैं, बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने का काम करते हैं। सोचिए, महापुरुषों की प्रतिमा को तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि आप जिस विचारधारा से नहीं लड़ पाते हैं आप उसको या तो खत्म करते हैं, उसको जलाने का काम करते हैं, उसको दफनाने का काम करते हैं। क्योंकि यही तो इतिहास के पन्नों में होता चला है कि जिस विचारधारा को आप सह नहीं पाते उसको खत्म कर दो, उस पर बैन लगा दो। और यूपी में SIR का कहर, नोएडा में 60 तो गाजियाबाद में 21 BLO पर FIR दर्ज हो रही है। कुछ BLO अपनी जान दे रहे हैं, जो जिंदा है उन पर FIR हो रही है। SIR पर वोट चोरी का आरोप, लेकिन जानलेवा है तो साबित तो हो गया। अब 25 की मौत RSS कह रहा है 1 करोड़ मुआवजा दो, मतलब मारो और मुआवजा दो की नीति जो है वो भाजपा सरकार और RSS लगातार करती आई है। चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है, BLO अपनी जान दे रहा है। भाजपा सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, RSS इस पर सफाई क्यों दे रहा है? RSS इस देश का माई बाप क्यों बनने का काम कर रहा है? अरे RSS एक ऐसा संगठन जिसका खुद रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कह रहा है कि BLO को मरने के बाद 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो। सोचिए, 1 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? आपके हमारी जेब को काटने का काम किया जाएगा, महंगाई बढ़ाई जाएगी, बच्चों की फीस बढ़ाई जाएगी, यहाँ तक कि किस तरीके से नौकरियों के नाम पर धांधली की जाती है, फॉर्म भरवाए जाते हैं, फीस ली जाती है और पेपर लीक हो जाता है।
तो इस देश में जो आम जनता का खून चूसा जा रहा है वो बेहद चिंता का विषय है। डियर चुनाव आयोग, जरा आप ही बताएं, 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ कैसे मौत के मुंह में समा गए? क्या ये सामान्य बात है? राजनीतिक दल जानबूझकर एसआईआर का डर का माहौल बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह सफाई दी। सोचिए, तमाम वीडियो ऐसे आए हैं जिसमें एसटी एससी ओबीसी के वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा था। मान लेते हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, जनता झूठ बोल रही है, बीएलओ झूठ बोल रहे हैं, चुनाव आयोग सही बोल रहा है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए और मोदी जी को 400 पार नहीं 600 पार करा दिया जाए। क्योंकि मोदी जी का डंका भैया कितना भी बज सकता है। जिस तरीके से बिहार में अपनी हारी हुई सीटें जीती, ये तो बीजेपी के अलावा कोई पार्टी कर ही नहीं सकती है। चुनाव आयोग कह रहा है राजनीति के लिए विपक्ष जो है हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की जानें जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर एकमात्र परिवार में कमाने वाला व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कह रहा है, और आप कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट है। अरे शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग आपको। और डॉक्टर अंबेडकर स्थल 6 दिसंबर को नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सबसे बड़ी रैली होने वाली है बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर। और संविधान का अपमान, बाबा साहब का अपमान, ये महिलाएं और दलित आदिवासी वर्गों का अपमान, जिन्हें संविधान की बदौलत अधिकार मिला है। साधुवाद मुख्यमंत्री जी, लेकिन आपके शासनकाल में तो संविधान, बाबा साहब, दलित के प्रति इतनी नफरत बढ़ गई है। मनुवादियों पर कार्रवाई होगी तो आप सही में मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बन जाइएगा, आपकी अगर यही सोच है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान कल से वायरल हो रहा है। ये कह रहे हैं बाबा साहब का अपमान मतलब संविधान का अपमान, लेकिन इनको मानने वाले क्या ही बोले अब उनके बारे में। इनके मानने वाले कहते हैं कि संविधान निर्माता तो बाबा साहब नहीं है, संविधान निर्माता तो एक पानी पिलाने वाला व्यक्ति है। संविधान निर्माता बाबा साहब का इतना विरोध होता है तो उनकी मूर्तियां तक नहीं लगाने दी जाती हैं। वही यूनेस्को एवं भारत सरकार का साधुवाद, भारत सरकार की इसमें दाद देनी पड़ेगी कि कुछ काम योगी जी अपने देश में भले ही ना कर रहे हो, लेकिन अपना इमेज को बरकरार रखने के लिए वो बुद्ध का अस्तित्व को बढ़ावा दे रहे हैं, बाबा साहब को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर ये गलत कर रही है। क्योंकि आपको पहले देश का विकास करना चाहिए, अपने राष्ट्र का विकास सोचना चाहिए। अरे दूसरे देश तो बाबा साहब को इसलिए सम्मान देते हैं कि बाबा साहब अगर भारत में नहीं होते, बुद्ध अगर भारत में नहीं होते तो भारत का नाम उस तरीके से रोशन भी नहीं हो पाता जिस तरीके से आज यूनेस्को में पेरिस के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर भारत का नाम सबसे बड़ा हुआ है। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के लिए एक रत्न, उन्होंने संविधान के जरिए देश के सभी वर्गों के हेतु समानता का द्वार खोला। आज तो BN राव को संविधान निर्माता बताने वाले मनुवादी लोग भारी पीड़ा में होंगे सहानुभूति। तो संविधान निर्माता का विरोध करने वाले ये तस्वीरें देख लें आंख खोलकर, क्योंकि दिमाग में तो उनके गोबर भरा है। दिमाग में तो वो दिमाग खोलकर अगर कुछ देखेंगे बोलेंगे तो देश की स्थिति आज ये नहीं होती है। इसलिए आंखें खोलकर देखिए, तस्वीरें हेडक्वार्टर में लगी है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर में पेरिस के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है, ना कि BN राव की। पूरे विश्व के लिए खुशखबरी, आज संविधान दिवस पर यूनेस्को ने अपने पेरिस स्थित हेडक्वार्टर पर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया। हम लोग सभी के लिए गर्व की बात है। BN राव को संविधान निर्माता कहने वाले तमाम लोग सदमे में हैं। तो संविधान निर्माता इस देश में जन्म लिया, ये हम सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन कुछ मात्र मुट्ठी भर लोग जो हैं वो संविधान से इसलिए नफरत करते हैं, संविधान उनको भी समान अधिकार देता है जिनको आज़ादी के 78 साल बाद भी आज भी हाशिए पर खड़ा कर दिया है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर सिर्फ एक जाति के लोग मलाई खाने का काम करते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस देश का ST SC OBC अल्पसंख्यक समान धाराओं में आकर इस देश के चीफ जस्टिस तक बने। अरे इस देश का चीफ जस्टिस दलित को अगर बना देता है तो ये ताकत संविधान देता है। चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देता है, ये ताकत संविधान देता है। लेकिन एक CGI पर जूता फेंका जाता है, ये मनुस्मृति और मनु व्यवस्था आपको ये अधिकार देती है, और इसी अधिकार को ख़त्म करता है संविधान। क्योंकि संविधान किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानता, संविधान सबको समान मानता है। तो बाबा साहब से रिलेटेड आपको खबर कैसी लगी, और बाबा साहब की मूर्ति यूनेस्को के हेडक्वार्टर में लगाई गई है, मनुवादियों को कैसी लगी वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।